वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में जो दो वीडियोस बनाई हैं हमने, उस पे जो हमने डिस्कस किया है वो हमने किया है कि मायोकार्डियम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है और उसके अलावा एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है मायोकार्डियम में। उसके बेसिस कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एसए नोड एंड द एवी नोड। तो एसए नोड में कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है ऐसे नोड में, हमें पढ़ना क्या है कि एक्शन पोटेंशियल हमें पढ़नी है। तो हमें पता है कि ऐसे नोड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी। ये क्या करता है? ये स्पॉन्टेनियसली फायर करता है, स्पॉन्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और उसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्पॉन्टेनियसली हार्ट हमारी कंट्रैक्ट होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है और उसकी वजह से जो है ना कंट्रैक्शन होती रहती है। अब ये ऑटोमेटिसिटी कैसे डेवलप होती है ऐसे नोड में और कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब क्या होता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जो मायोकार्डियम की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 हमने पढ़ी थी, -90 मिलीवोल्ट तकरीबन इतनी होती है राउंड अबाउट। बट क्या होता है कि जो हमारा ऐसे नोड होता है उसके जो सेल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने एक ऐसे नोड का सेल बनाया है इधर। इसमें क्या होता है कि एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम लीकी चैनल, ठीक है। उसकी वजह से ये क्या है, ये सोडियम लीकी चैनल मैंने बनाया है, सोडियम लीकी चैनल ये है। इसकी वजह से क्या है कि इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेबल नहीं होती। अब क्या है कि आपको पता है क्यों नहीं होती स्टेबल, क्योंकि देखें बाहर क्या है, सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये लीकी चैनल्स हैं, तो इसके जैसे क्या होगा, इधर से सोडियम अंदर आएगी। जब सोडियम अंदर आएगी तो ये पॉजिटिव आयन है, तो अंदर क्या होगी, जो नेगेटिविटी थी -90 वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो तकरीबन -60 तक इतनी जो हमारा ऐसे नोड होता है -60 -55 इधर जो है ना इधर रहती है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये अनस्टेबल पोटेंशियल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -60 -55 पे इधर, क्योंकि जो लीकी चैनल्स हैं ये सोडियम को एवरी टाइम जो है ना इधर से सोडियम ट्रिकलिंग लीकी होती है, तो सोडियम इधर से अंदर आएगी सेल में, और जो सेल होगा वो लेस नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू द मायोकार्डियम, जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है उसके सेल से। तो क्या होगा कि सोडियम अंदर आएगा थ्रू द लीकी चैनल्स, तो इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 रहेगी। अब जब -60 रहेगी तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली ये -60 तक पहुंच गई, फिर आगे जाएगी और आगे जाएगी, ये मैं ग्राफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। और आगे जाएगी और आगे जाएगी। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये तकरीबन -40 मिलीवोल्ट पे होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आप ऐसे नोट -40। अब जब ये -40 तक ये सोडियम लीकी चैनल्स कर देंगे तो क्या होगा, एक और चैनल ओपन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। ये जो है हमारा, ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है, एल टाइप का होता है, ये याद रख लें, एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होता है। अब ये ओपन होता है तो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि कैल्शियम की कंसनट्रेशन कहाँ होती है, बाहर ज़्यादा होती है। अब जब ये चैनल ओपन हो गया तो कैल्शियम कहाँ से आएगी, बाहर से अंदर आएगी, तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी, कैल्शियम की क्या होगी, इन्फ्लक्स होगी। अब कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन मतलब केटाइन है, तो जो सेल में अंदर नेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो सेल कहाँ होगा, पॉजिटिविटी की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। तो मतलब क्या, इधर मैं अगर ग्राफ में ये स्केच करूँ तो ये क्या होगी, ये रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन होगी, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, क्योंकि सेल पॉजिटिविटी की तरफ जा गया, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम अंदर आ रही, ये मतलब क्या है, ये डिपोलराइजेशन हो गई, ठीक हो गया जी। अब ये होगी तकरीबन इधर +40 तक ये जाएगी, ठीक है, +40 या +10, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। फिर क्या होगा कि ये जो है ना, अब देखें, अब ये अंदर पॉजिटिव आ गई, मतलब एक वेव ऑफ द डिपोलेशन हो गई। अब ये सिर्फ इधर ही नहीं रहेगी, ये सारे सेल पे स्वीप करेगी। ये मैंने तो एक पार्ट बनाया ना सेल का, ये से स्वीप करती जाएगी सारे सेल को, डिफ्यूज मतलब डिपोलाइज करती जाएगी, डिपोलाइज करती जाएगी, डिपोलाइज करती जाएगी। फिर क्या होगा कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियम में वो थ्रू एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस। ये मैंने एक गैप जंक्शन बनाए। अब ये जो कैल्शियम है ये इधर से ये ऐसे मूव करती जाएगी अंदर, इस पार्ट को डिपोलाइज करती जाएगी, फिर ऐसे इधर से कैल्शियम डिफ्यूज़ हो जाएगी दूसरे सेल में, ठीक हो गया जी। अब जब दूसरा सेल, मतलब ये मैंने फिर बनाया ए बी नोड का सेल,
ठीक है, क्योंकि उधर से कंडक्शन हो रही है, ए बी नोड में कंडक्ट हो रही है। अब ए बी नोड में क्या होगा, ए बी नोड में क्या होगा कि ये कैल्शियम जैसे ही जाएगी तो ये कैल्शियम ए बी नोड, ये कैल्शियम क्या करेगा, उधर नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया जी। जब नेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो उधर भी जो है ना कैल्शियम नेगेटिविटी जैसे ही उधर डिक्रीज होगी, जैसे इसमें लीकी चेनल्स है, इसमें लीकी चेनल्स नहीं होते ए बी नोड में, बट इसमें ऐसे नोड में लीकी चेनल इसमें इसलिए स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रही है एक्शन पोटेंशियल। बट इधर क्या है, सोडियम लीकी चेनल्स नहीं है, बट ऐसे नोड जैसे फायर कर रहा है तो इसको कैल्शियम मिल रहे हैं, मतलब ये इसको कैटायंस मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस हमेशा पॉजिटिव आयन होती हैं, अंदर आएंगी पॉजिटिव आयन आ गई अंदर, तो ये जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या होगा कि ये थ्रेशोल्ड की तरफ मूव होगा। ठीक है, ये भी थ्रेशोल्ड की तरफ मूव होगा, इसका भी थ्रेशोल्ड -40 मिली वोल्ट होता है तकरीबन। तो जब ये होगा तो इसमें भी जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। जब ओपन होंगे तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी अंदर। ठीक होगा जी, कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी इसमें भी। ठीक है जी, मतलब ये सारी ऐसे वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन चलती जाएगी। फिर क्या होगा, अगर मैं कंटिन्यू करूँ, इसमें वापस आ जाऊँ ऐसे नोड में, इसमें वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई है। फिर सडनली क्या होगा, जब ये -40 तक पहुँचेगा तो दूसरे सेल्स ओपन हो, मतलब चैनल्स ओपन होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है जी। अब ये क्या है, पोटेशियम अंदर है, तो जब ये चैनल ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम क्या होगी, बाहर जाएगी। ठीक है जी, पोटेशियम बाहर गई तो फिर क्या होगी कि ये रिपोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रिपोलराइजेशन हो गया। ऐसे भी क्या होगा कि इधर भी जैसे ये +40 तक पहुंचेगा तो इधर से कैल्शियम बाहर निकलेगी, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम बाहर निकलेगी, इफ्लक्स होगा, तो ये भी क्या होगी, ये भी रिपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने क्या पढ़ा कि इसमें ऐसे नोड में स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक ये क्या है, ये एक स्लो, पहले मतलब ऐसे थी, ये स्लो कर्व है। स्लो क्या है, मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ जा रही है स्लोली। फिर क्या हो रहा है कि स्लोली ये डीपोलाइज हो रही है, फिर ये रिपोलाइज हो रही है, ये स्पॉन्टेनियसली होती रहेगी। बट इसमें जो तो होता है ना, ए बी नोड में थोड़ा फर्क होता है कि ये स्लोली नहीं होती, बस ऐसे स्पॉन्टेनियसली होता है ये स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि कैल्शियम आएगी ए बी नोड से, मतलब जो ऐसे नोड से ए बी नोड की तरफ आएगी कैल्शियम, तो वो जल्दी कैल्शियम वोल्टेज कैल्शियम चैनल को ओपन करेगी, तो ये जो स्लोप होगा ना, ये तो इसमें इतना नहीं होता है, इसमें ज़्यादा होता है। बाकी ये सेम ही कैरेक्टर्स बाकी दोनों के होते हैं। ठीक होगा जी, मतलब इसमें क्या है, वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन होगी फॉलोड बाय वेव ऑफ द रिपोलराइजेशन होगी, और ये ऐसे स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता रहेगा। ठीक होगा जी। अब इसमें हमें क्या पता चला कि ऐसे नोड है, जो ऐसे नोड होता है हमारा, वो उसमें जो डीपोलराइजेशन होती है, ये आप याद रख लें कि डीपोलराइजेशन किस पे डिपेंड करती है ऐसे नोड में, क्योंकि हमने पढ़ ली। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बता देंगे कि जो डीपोलराइजेशन होती है वो कैसे होती है, डिपेंड अपॉन द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। किस पे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, BCQ की पॉइंट है। रिपोलराइजेशन किस पे डिपेंड है, सारा जो हमने डिस्कस किया है वो इसका मतलब ये था। रिपोलराइजेशन किस पे डिपेंड होती है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। इसमें भी डिपोलराइजेशन किस पे डिपेंड है, ए बी नोड में डिपोलराइजेशन डिपेंड अपॉन द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, और रिपोलराइजेशन किस पे डिपेंड है, ये BCQ आते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है कि जो ऐसे नोड में डिपोलराइजेशन होती है वो किस पे डिपेंड होती है, और ए बी नोड में किस पे होती है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ठीक हो गया जी। अब ये था सब कुछ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ऐसे नोड है और ए बी नोड, और स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिसिटी क्यों है इसमें, बिकॉज ऑफ दी
बिकॉज ऑफ दी दिस सोडियम लीकी चैनल। जब सोडियम लीकी चैनल जो है ये करेगा तो इसकी जैसे ऑटोमेटिसिटी डेवलप होगी, क्योंकि ये हमेशा सोडियम को अंदर ट्रिकलिंग करता रहेगा, तो ये ऑटोमेटिसिटी डेवलप करेगा। और ये अब नेक्स्ट ये इतना था, होप सो ये आपको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे होती है, ग्राफ भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन दी मायोकार्डियम करेंगे, कि मायोकार्डियम में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलते हैं।